द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये एपिसोड बहुत सैड होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में एक साथ इतना सब कुछ होने वाला है जिस बारे में शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें जायरस एकेडमी में दिखाया जाता है। वहीं पे हम काई को देखते हैं किसी डिवाइस के साथ, और वहीं पे बाकी सारे डीसी मेंबर्स भी थे जो कि उसे उस डिवाइस को जल्दी से जल्दी लगाने के लिए कह रहे थे क्योंकि उन लोगों को ट्रेनिंग करना है। क्लैरी और प्रिंस कार्टिस वो दोनों उन कल्टिस्ट के अटैक के बारे में कहने लगते हैं कि वो लोग जल्दी ही अटैक करने वाले हैं, उनको किसी भी तरह तैयार रहना होगा, और इसी वजह से वो काई को जल्दी करने के लिए कहते हैं। तभी देखते हैं डॉड्रिया वो कुछ माना रेजिस्टेंस बैंड को लाती है, पर प्रिंस कार्टिस ये देख के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और अब थियो काई को जल्दी से जल्दी करने के लिए कहता है। काई तभी बैरियर को चालू करता है, पर यह बैरियर लाल कलर का था। क्लैरी कहती है ये अजीब है, ये बैरियर लाल क्यों है? कार्टिस कहता है काई मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, जल्दी से इसे शट डाउन करो। और तब तक बैरियर क्लोज हो चुका था। फ्रेरित को देखते हैं, वो कहता है मजाक मत करो यार काई, जल्दी से हमें बाहर निकालो। और अब वो सब इस बैरियर को समझने की कोशिश करने लगते हैं। थियो जोर से पंच मारने लगता है, पर तभी प्रिंसेस वो सबको अपनी माना वेस्ट करने से मना करती है। कहती है आसपास देखो, इसका इमरजेंसी किल स्विच होगा। और उसकी बात सुन के सभी ढूंढने लगते हैं, और जब वो लोग वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे किल स्विच वो ऑलरेडी खराब करा हुआ है। सभी की हालत बहुत खराब हो जाता है, सभी डर जाते हैं। और तभी वो मशीन वो फिर से काम करना चालू करता है, और तभी उनके ऊपर अब हमला होता है। प्रिंसेस किसी तरीके से उसे रोकने की कोशिश करती, सभी अपने अपने मैजिक पावर से उन हमलों को रोकता है। और वहीं से हम बहुत सारे दुश्मनों को उनके पास आते हुए देखते हैं। क्लैरी सबको फॉर्मेशन में आने के लिए कहती है कि ये कोई ड्रिल नहीं है, सब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। ये सुनते ही सभी अपने अपने फॉर्म में आ जाते हैं फाइट करने के लिए। सभी उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे एंट्री होता है लूकस का। वो कहता है मुझे लगता है तुम लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है ना। वो लोग लूकस को सामने देख के समझ ही नहीं पा रहे हैं आखिर वो क्या कह रहा है। वो कहता है काई ही है जिसने ये सब कुछ किया है। ये सुनते ही दौड़ गया। वो कहती है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। वो तभी बहुत तेजी से उनको पास करते हुए कहता है क्या लगता है जब तुम लोगों को मैं एक ही बार में मसल सकता हूँ तो मुझे झूठ कहने की कोई ज़रूरत है? उसे इतने ताकतवर देख के सभी वहीं पे चौंक जाते हैं। वो वहाँ पे आते ही जोरदार एक ब्लास्ट करता है और सबके ऊपर हमला करता है। वहीं पे क्लैरी पीछे से उस पर हमला करती, पर वो अपने बीस्ट गार्डियन से क्लैरी के ऊपर ही हमला करता है। डॉड्रिया वो किसी तरीके से उसे बचा लेता है, और वो लोग बैरियर में जाके क्रैश करते हैं। वहीं पे उसी माना रेजिस्टेंट बैंड को देखते हैं, उसके वजह से उस बैरियर में थोड़ा सा क्रैक आया था। ये देख के क्लैरी को समझ आ जाता है शायद इसके मदद से वो लोग अब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और डॉड्रिया को वो यही समझाती है। दूसरी तरफ थियो अब लूकस के ऊपर हमला करने आता, पर लूकस जो कि फ्रेरित पर हमला करने ही वाला था वो अपने एक ही हाथ से थियो को पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है और कहता है देखो तो एक बग मुझे क्रश करने की कोशिश कर रहा है। पर तभी उसके पास एक कॉल आता है जिसमें कि लिखा आता है तुम्हारा टारगेट वो जल्दी आने वाली है। ये सुनते ही वो हंसने लगती है और बाहर से निकलने लगता है। बाहर से काई उसे देखते ही कहता है हे क्या कर रहे हो तुम्हें तो हमारी मदद करनी थी ना इन्हें यहाँ पे बंद करने में। वो कहता है मैंने वो किया, पर अब मेरे पास उससे भी इम्पोर्टेंट काम है। लूकस के जाने के बाद बाकी सब तो उन पर हमला कर रहे थे। ये देख के क्लैरी उन सबको डिफेंसिव स्पेल वो इस्तेमाल करने के लिए कहती है, और सभी अपना अपना स्पेल यूज़ करते हैं। और यहीं पे वो एक गेट तैयार कर लेते हैं। सभी वहाँ से बाहर जाने लगते, पर डॉड्रिया वो वहाँ से बाहर जाने की बजाय बल्कि उन दुश्मनों से फाइट करने जा रही थी। ये देख के सभी उसे बुलाते हैं, यहाँ तक कि थियो उसके पीछे पीछे आने वाला था, पर तभी वो अपनी पावर से उसे धकेल देता है बैरियर के बाहर। पर दूसरी तरफ डॉड्रिया के ऊपर एक बंदा हमला करने ही वाला था, पर पीछे से तभी फ्रेरित उसके ऊपर हमला करता है और उसे बचा लेता है। अब यहाँ पे वो दोनों ही थे, बाकी सब वहाँ से बाहर निकल चुके थे। और तभी कुछ देर बाद जब वो बाहर आते हैं, सामने देखते हैं, देख के पूरी तरह से दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके सामने जो था वो शायद किसी ने भी कभी भी नहीं सोचा था। बहुत सारे मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जो कि स्टूडेंट्स को खा रहा था, मार रहा था। वहाँ पे बिल्कुल एक जेनोसाइड चल रहा था। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम तेसिया को देखते हैं। वो आर्थर के बारे में सोच रही थी कि वो आर्थर को
वरी करना नहीं चाहती थी, पर उसका ये ब्रेसलेट, इसकी वजह से उसका माना कोर या फिर उसका बीस्ट व्हील काफ़ी सप्रेस हो रहा है। पर तभी वहाँ पे जोरदार ब्लास्ट होता है। वो जब सामने देखती है, उसका ड्राइवर वो ऊपर दिखाता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बैरियर था। मतलब ये बैरियर पूरे स्कूल को ही घेर चुका था। ये देखते ही वो ड्राइवर कहता है, प्रिंसेस टेसिया, हम क्या करें? वो कहती है, चलो वापस। पर तभी वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें वो उड़ जाती है और उसके सामने ही उसके कैरिज के साथ उसका ड्राइवर वो जलने लगता है। और अब आवाज़ आता है, तो तुम यहाँ पे फाइनली आ चुके हो और अकेली हो। लगता है जितना मैंने सोचा था ये उससे भी बहुत आसान होने वाला है। अब वो सामने देखते ही डर जाती है क्योंकि उसके सामने लूकस था जो कि अब बहुत बहुत पावरफुल हो चुका है और उसे मारने के लिए आया है। लूकस हंसते हुए कहता है, हेलो प्रिंसेस, तुम्हें देख के लगता है तुम अकेली हो। पर दूसरी तरफ अभी भी प्रिंसेस अपने कैरिज को और अपने ड्राइवर को देख रही थी। वो सोच रही थी कि वो किसी तरह उन्हें बचा सके। पर लूकस फिर से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट करता है और उस ड्राइवर को पूरी तरह से मार देता है और कहता है, ये क्या रूड नहीं है प्रिंसेस? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम अपने बारे में चिंता क्यों नहीं करती? खुद के बारे में? खुद को कैसे बचाओगी मेरे हाथों से? पर तभी तेसिया उसके हाथों के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो शॉक हो जाता है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, पर यहीं पे रुक जाओ। लूकस हंसते हुए कहता है, ओह, क्या तुम मुझे रोकोगी? बताओ, तुम तो अपनी आंखों से फोकस भी नहीं कर पा रही हो, तुम मुझे कैसे रोकोगी? तेसिया अपनी ब्रेसलेट की वजह से अपनी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रही है। तभी लूकस उसकी ड्रेस को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठाता है और कहता है, हाँ ऐसे ही खड़े रहो, मेरे सामने चुपचाप रहो। किसे पता, ऐसे तुम अपने उस पथेटिक बॉयफ्रेंड को भूल के मुझे पसंद करने लगो। ये सुन के तेसिया हंसती है और कहती है, ओह, तो सब कुछ इसी बारे में है। तुम मुझे मार नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा टारगेट मैं नहीं बल्कि आर्थर है ना? ये सुनते ही लूकस उसे जमीन पे दे मारता है और चुप करने के लिए कहता है। तेसिया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पर वो उसे अभी भी ताने मारे जा रही है उसके इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स की वजह से। ये सुन के लूकस अब उसे जोरदार एक थप्पड़ मारता है और उसके पास जाके कहता है, मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हें वन पीस में रखना है। ये सुनते ही तेसिया कहती है, गुड, और तभी उसकी हाथों को पकड़ती है और उसके ऊपर कुछ अजीब से अटैक करती है और कहती है, क्योंकि मैं भी तुम्हें वन पीस में रखना नहीं चाहती। उसकी अटैक को देख के लूकस पीछे हट जाता है, डरने लगता है और तभी बहुत दूर चला जाता है। तेसिया की हालत अब बहुत ख़राब देखते हैं, वो अपने आप को स्टेबल नहीं रख पा रही है। पर तभी लूकस अपनी पावर को और बढ़ाता है और तेसिया की चंगुल से छूटता है और उसकी हालत थोड़ा सा ख़राब होते हुए देखते हैं। पर वो अपने आप को संभालते हुए आगे आता है, उसकी ब्रेसलेट को उसे पहनाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या या फिर कौन सी ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, पर तुम्हारी मैजिक एबिलिटीज़ की वजह से मैं नहीं चाहती तुम यहीं पे मर जाओ। और वो उसी ब्रेसलेट को वो उसके हाथों में फिर से पहना देता है और उसके बालों को खींचते हुए वो उसे बैरियर के अंदर यानी जायरस एकेडमी के अंदर ले जाने लगता है। तेसिया की हालत बहुत ख़राब हो चुका है, उसकी मुंह से खून निकल रहा है, बॉडी में चारों तरफ अलग अलग जगह फ्रैक्चर कट चुका है। वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रही थी पर सोच रही थी किसी भी तरह वो वापस या फिर इससे एस्केप कर पाए। और इसी के साथ वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, अब सभी उन बीस्ट से फाइट कर रहे हैं। वहीं पे एल्जा को भी देखते हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहा है ये सब क्या हो रहा है। सारे मॉन्स्टर को देख के किसी तरीके से भाग के किसी एक जगह पे आके छुप जाता है। पर तभी एक बंदा सारे स्टूडेंट्स को यानी सिर्फ ह्यूमंस को अलग रहने के लिए कहता है और बाकी एल्व्स और ड्वार्फ्स वो उनकी माना कोर्स को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। ये सब कुछ एल्जा देख रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों हो रहा है। प्रोफेसर वुड्सकाई वो ऐसा कैसे होने दे सकती है और सारे प्रोफेसर्स वो कहाँ है। पर तभी वो देखता है एक प्रोफेसर एल्फ लेडी को हैरेस कर रहा है। ये देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाता, वो उस प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देता है। पर वो प्रोफेसर अपनी डिफेंस की वजह से उसकी हमले को रोक देता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। और तभी वहाँ पे प्रिंस कार्टिस अपने बॉन के साथ आके उस पर हमला करता है, जिसके वजह से उसका बैरियर तो टूट ही जाता है। और वो सबको आते हुए देख के
वहाँ से भाग निकलता है। अब एल्जा आके उससे सब कुछ पूछता है, क्या हुआ है, आखिर प्रोफेसर गुडस्काई वो कहाँ है। प्रिंस कार्टिस वो बताता है किसी की कोई खबर नहीं है और ड्रोरा और फे वो सब अंदर है। एल्जा उसे आर्थर और टेसिया के बारे में पूछता है। कार्टिस बताता है कि वो लोग अभी भी स्कूल में नहीं आए हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तक कि लेंसेस वो क्या कर रहे हैं, कोई हमें बचाने क्यों नहीं आ रहा है। ये सब कुछ सुन के एल्जा वो पूरी तरह से शॉक हो चुका है। पर तभी एक जोरदार आवाज़ आता है, वो अपनी कान ढक लेते हैं। वही बंदा आके अनाउंस करने लगता है। उसके हाथ में कुछ था जिससे खून निकल रहा है। वो सबको आने के लिए कहता है सामने, ताकि वो जिस चीज़ को दिखाने वाला है वो कोई मिस ना करे। सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस बैरियर के बारे में। आखिर उनकी बेटी और किसी का कोई भी खबर नहीं है। वहीं पे एक बंदे को देखते हैं जो कि उन्हें किसी तरीके से संभाल रहा था। दूसरी तरफ बाकी मेजेस कोशिश कर रहे थे कि वो इस बैरियर में कोई क्रैक कर पाए। और तभी वो बंदा आके दूसरे किसी एक बंदे से अपडेट मांगता है कि वो इस बैरियर को तोड़ पाएगा कि नहीं। पर वो बंदा कहता है हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम इसे कुछ कर पाए। आई होप कि आर्टिफैक्ट गिल्ड उसके पास कुछ होगा। वो बंदा और एक चीज़ कहता पर उससे पहले ही दूसरा बंदा उसे रोक देता है। अब वो बंदा बैरियर की तरफ आता है, उसे छूते हुए कहता है आई जस्ट होप कि वो लोग ठीक है, हम लोग ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है, अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है। सब लोग अब इकट्ठा हुए हैं। एल्जा सबको संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी कार्टिस उसे कहता है कि वो बाकी डीसी मेंबर्स को ढूंढने जा रहा है और उसे यही रहने के लिए कहता है। एल्जा सबकी तरफ देखता है, कई स्टूडेंट्स मर चुके हैं, किसी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई रो रहा है, बाकी सब बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो चारों तरफ देख रहा था। स्टूडेंट्स अब सवाल करने लगते हैं उन लोगों से कि वो आखिर क्या चाहते हैं। और तभी वही आवाज़, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। वो हंसने लगता है और कहता है लगता है तुम लोग सीखे नहीं हो, है ना? इतने मौतों के बाद, इतने सब कुछ देखने के बाद तुम डिकाथियंस अभी भी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। ठीक है, ये लो। और तभी वो वही बैग से एक सर को वहाँ पे बाहर फेंकता है और कहता है शायद इससे तुम लोगों को मदद मिले। और ये किसी और का सर नहीं बल्कि डोराड्रा का सर था। ये देखते ही सारे स्टूडेंट्स वो बहुत घबरा जाते हैं। एल्जा के सामने बिल्कुल उसकी सर थी। वो उसे देखते ही वहीं पे वॉमिट कर देता है। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करेगा, वो पूरी तरह से डर चुका है। तभी ये देख के थियो अब और खुद को संभाल नहीं पाता, चिल्लाते हुए जाता है यू बास्टर्ड। वो रोने लगता है पर क्या करता, उसके सामने वो बैरियर था और वो चिल्लाते हुए उस बंदे को फाइट करने के लिए कहता है। बैरियर के पीछे छुपने के लिए उसे कावर्ड भी कहता है। ये सुन के वो बंदा तभी कहता है क्या कहा तुमने? कावर्ड और मैं द माइटी ड्रैनिब। और वो अपनी मास्क उतारता है। थियो कहता है हाँ तुम ही हो जो कि बार्स के पीछे छुपा हुआ है, मुझसे फाइट। और वो अपनी सेंटेंस पूरा करता उससे पहले ही ड्रैनिब उसे खींच के बैरियर के अंदर लाता है और दूर फेंक देता है। पर थियो अपने आप को संभालता है और स्टेबल होते ही उसके ऊपर जोरदार हमला करने के लिए चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। ड्रैनिब वो हंसते हुए कहता है आओ मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, आओ ना। और तभी ड्रैनिब अपने ग्रेविटी मैजिक की यूज करके एक खतरनाक जंप करता है और उसके ऊपर एक खतरनाक बार करता है। ये बार इतना खतरनाक था कि वहाँ के जितने जमीन थे वो टूट जाते हैं। बैरियर के बाहर से एक स्टूडेंट देखते हुए कहता है याद है कि प्रोफेसर्स भी इसे रोक नहीं सकते। पर थोड़ा सा धूल हटते ही हम वहाँ पे देखते हैं थियो का पैर पूरी तरह से टूट चुका है, बाहर से खून निकले जा रहा है, दर्द से वो चीख रहा है। और तभी वो बंदा उसके सर में पैर देते हुए कहता है क्या इतना ही था? मैं तो तुमसे फाइट कर रहा हूँ, बताओ। अरे ये क्या, तुम्हारे फेस पे तो थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है। ओके मैं मदद करता हूँ। और तभी वो चुटकी बजाता है, वहाँ पे एक जोरदार फायर ब्लास्ट होता है जिससे हम देखते हैं थियो पूरी तरह से जल चुका है। वो कहता है अरे तुम लोग चिंता मत करो, वो जिंदा है वो। और अब असली इवेंट चालू होने वाला है, सब आ जाओ और देखो। और तभी देखते हैं उनके कल्टिस्ट वो सारे ड्वार्फ्स, एल्व्स और सबको पकड़े हुए हैं। वहीं पे हम फ्रेरिक को भी देखते हैं।
उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एल्जा सामने देख रहा था, पर अब वो अपने सामने जो देखने वाला था वो उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके सामने लूकस प्रिंसेस टेसिया की बालों को खींचते हुए उसे ले आ रही थी और टेसिया की बॉडी से काफ़ी सारा खून बहे जा रहा था। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड धमाकेदार होने वाला है। कौन कौन अब तक देख रहा है मुझे बस कमेंट में बताओ। अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ एपिसोड में कल लाऊंगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।